नमस्कार, मैं मोहन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के ज़बरदस्त धमाकेदार इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे डीएमपीएल में पैसे बांटने के तरीके को लेके कि दोस्तों कंपनी को कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस में जा रहा है, कंपनी कब तक चलेगी, कंपनी कुछ सालों के लिए आई है कि लाइफ टाइम के लिए आप यहाँ पे करियर बना सकते हैं इस कंपनी में। ये सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आज भी इस कंपनी में आने में डर लग रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ समय के बाद ये कंपनी नहीं चलेगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। कुछ लोग को लगता है कि मनी रोटेशन का काम कर रही है, और कुछ लोग लगता है कि कंपनी गलत उद्देश्य से आई है। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी गलत उद्देश्य से नहीं आई। पहले हमको उस कंपनी का हर चीज़ को लीगलिटी का हो गया, कंपनी का विज़न रीज़न क्या है, कंपनी का आय बांटने का तरीका क्या है, कंपनी किस बेस पे काम कर रही है, क्या मनी रोटेशन का काम कर रही है, कि प्रोडक्ट बेस पे काम कर रही है। ये सारी चीज़ों को देखना बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। केवल ऊपर से हवा हवाई बात करने से कुछ नहीं होगा। उसके जब तक गहराई तक नहीं जाएंगे तब तक उसकी असलियत आप नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी असलियत के बारे में। कंपनी कितनी दूर तक चलेगी, कंपनी कितना दूर तक सर्वाइव कर पाएगी, ये आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये मुंह तोड़ जवाब है उनके लिए जो बिजनेस को बहुत कम अमाउंट में 3000 की ज्वाइनिंग में इतना ज़्यादा इनकम कैसे दे पा रही है। उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, उनको ज़रूर बोलिएगा इस वीडियो को ज़रूर देखें। उनके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। कंपनी कब तक चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी कि कुछ सालों तक चलेगी। दोस्तों, कंपनी को किसी न किसी कोई भी कंपनी भागती है, बंद होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। भागने वाली कंपनी आपको पता है जहां पैसे का लेन देन होगी, आपके पैसे को गोल गोल घुमा के आपको देगी कि आपको डबल करके देगी, या यहाँ पे बिटकॉइन खरीद लीजिए, किसी भी प्रकार का ये कर लीजिए, आपको पैसा 5 साल 10 साल में ये कॉइन की रेट बढ़ेगी तो है ना, पैसा आपका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ये अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। और नॉन वर्किंग प्लान में तो जाइए मत अभी, क्योंकि नॉन वर्किंग प्लान में काम करने के बचने के चक्कर में आप पैसा लगाते हैं और वो कंपनी कहीं न कहीं भागे, क्योंकि आपके पैसे को कहीं न कहीं गोल गोल घुमा के आपको दे रही है। हम बात करते हैं जेन्युइन कंपनी प्रोडक्ट बेस पे। तो दोस्तों, प्रोडक्ट बेस कंपनी, जब तक कंपनी को लॉस नहीं होगी, घाटा नहीं होगा, हानि नहीं होगी, तब तक वो कंपनी बंद नहीं होती। तो भागने वाली कंपनी, बंद होने वाली कंपनी बिना कुछ कारण के नहीं होती। तो आज हम देखेंगे, हम एमएलएम में है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है। ये कंपनी भागेगी नहीं, क्योंकि आपका पैसा ले नहीं रही है, क्योंकि आपका ज्वाइन जो कर रहे हैं वो पैसे के बदले में आपको सामान दे रही है। तो यहाँ पे भागने की तो बात क्लियर यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब सवाल आता है कि 3000 की ज्वाइनिंग में इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कंपनी लॉस पे जाएगी तो कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। उसी चीज़ को हम समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन वीडियो को जरूर देखिए, अपनी टीम पे शेयर करिए, ये सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो पहले इस बिजनेस कि आय के बांटने के तरीके को जानने के लिए पहले आपको बिजनेस प्लान को देखना जरूरी है। तो मैं आई बटन में मेरा बिजनेस प्लान मैंने बनाया हुआ है, उसको जाके जरूर देखिएगा, पीडीएफ फाइल से आप समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके को आप आसान समझ जाएंगे। तो हम बात करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इस डीएमपीएल कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग लगती है 3000 से। ठीक है, आप यहाँ से आते हैं, ये यू हो जाते हैं आपकी आईडी। ठीक है, आपने कंपनी में 3000 रुपये दिया ज्वाइनिंग अमाउंट, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, हिसाब किताब बराबर। प्रोडक्ट की रेट एमआरपी रेट है 3600 रुपये, जहाँ से आपको डिस्काउंट करने के बाद में आपको ये अमाउंट का आपको एमआरपी का प्रोडक्ट आपके घर बाय कुरियर पहुँचा देती है। हिसाब किताब बराबर। ठीक है, लेकिन क्या लगता है दोस्तों, ये 3000 का प्रोडक्ट क्या 3000 में है? क्योंकि थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं बैक जा रहा हूँ। हम चले थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केट में, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा। इसको समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है। समझ लीजिए, आप कोई शॉप से एक मोबाइल परचेस करते हैं, मेरी बातों को ध्यान देते रहिएगा। मोबाइल परचेस करते हैं, उसकी कीमत है 10,000। ठीक है, आप मुझे बताइए, जो आपने मार्केट में दुकान में जाके 10,000 का मोबाइल खरीदा, क्या वो मोबाइल 10,000 में बना होगा? नहीं। इसके पीछे का साइकोलॉजी समझिए। ये बना है 3000 रुपये में। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है, जहाँ बनता है, वहाँ पे बनता है ये 3000 रुपये में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। तो आप मुझे बताइए 3000 का सामान ये 10,000 में हमको कैसे मिला? ट्रेडिशनल में, बाहर में आप जो भी खरीदते, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, जो भी एमआरपी रेट होता है वो बनता है, इसकी लागत आती है एमआरपी रेट से 70% की
मार्जिन बचती है और 30% की लागत आती है, वो कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तब आप डायरेक्ट सेलिंग MLM को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, 10,000 का मोबाइल 3,000 में बना, लेकिन हमको 10 में कैसे मिला? तो उससे पहले ये मार्केट कस्टमर तक 10,000 में जाता है, उससे पहले आते आते है ना क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर, रिटेलर है, ट्रांसपोर्टिंग है, एडवर्टाइजिंग हो रहा है ना, ये सारी चीज़ों से बिचौलिए से आते आते ये 70% पैसा कहाँ चला जाता है? इन बिचौलियों में चला जाता है। इसलिए ये 3,000 का सामान हमको 10,000 में मिलता है। ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट का फंडा। यहाँ पे केवल सारे व्यक्ति पैसा कमाता है, मैन्युफैक्चरर से लेके यहाँ तक रिटेलर तक। उसके बाद दुकान में आने के बाद हम सामान खरीदते हैं, वहाँ पे हमको 3,000 का सामान 10,000 मिलता है। यही फंडा है। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट का 70% मार्जिन ये लोग ले जाते हैं, बिचौलिए लोग। यही डायरेक्ट सेलिंग DMPL में 70% कंपनी मार्जिन बचा लेती है। यही 70% आपको और हमको जेन्युइन तरीके से व्हाइट मनी के रूप में हमको ये पैसा वितरण करती है। इतना बात आप क्लियर समझ लीजिए। ठीक है, 70%। अब इसको चलते हैं DMPL में। ये बात समझ में आ गई कि ट्रेडिशनल मार्केट का 70% 3,000 में बना, 10,000 में हमको मोबाइल मिला। उसी को हम यहाँ पे देखते हैं कैसे ये काम करती है। तो 3,000 का प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट मिल गया। 3,000 की 70% कॉस्ट निकालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालेंगे 3,000 का, तो ये आपको 2,100 रुपये, ठीक है, कंपनी को बच रहा है प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट निकालने के बाद में। तो 3,000 में मैं 70% निकाल दूँ, 60-70%, तो 3,000 में 2,100 बच रहा है। तो कंपनी का प्रोडक्ट का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का रेट कितना हो जाता है? 1,000 रुपये। ठीक है, मान लीजिए 1,000 रुपये, 70% निकाल दे तो 2,100 होता है। मैं फिर भी 100 रुपये और निकाल दिया हूँ, है ना। टोटल मैंने प्रोडक्ट की कीमत मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो 1,000 लगा। ठीक है, कंपनी के पास शुद्ध बचता है 2,000 रुपये। ठीक है, अब देखिएगा, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेट कर रहा हूँ आपको 2,000 से। MRP 3,000 है, तो 1,000 प्रोडक्ट का रेट निकाल दिया, 2,000 कंपनी में प्रॉफिट बच रही है, 70%। ठीक है, उसको मैं लेके चलता हूँ। देखिएगा, जैसे आप बिजनेस को पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी आईडी लगती है, जैसे आप, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए 2:1 या 1:2 में। प्लान को समझना जरूरी है, ये मैंने क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, ये अनुपात को समझेंगे कैसे होगा। तो मान लेते हैं, चलिए आपने किसी व्यक्ति को पार्टिसिपेट कराया, तो देखिएगा ये भी आएगा, तो प्रोडक्ट लेके आएगा। तो मैंने पहले निकाल दिया है 1,000, इसमें से आप क्या निकाल दीजिए? प्रोडक्ट की कीमत। ठीक है, 3,000 में। ठीक है, तो 2,000 यहाँ पे हम लेके चलते हैं। तो आप किसी व्यक्ति को इंक्लूड कराएंगे तो कंपनी में शुद्ध बचता है 2,000 रुपये। एक व्यक्ति को पार्टिसिपेट कराएं, दूसरा व्यक्ति को पार्टिसिपेट कराएंगे, यही व्यक्ति कंपनी में पहले 2,000 देगा। ठीक है, 2,000 दिया। देखिए कंपनी पे कितना चला गया? टोटल 4,000 रुपये। समझ से चलेगा, कंपनी पे टोटल 2,000 इधर, 2,000 इधर, 2 को पार्टिसिपेट कराए तो आप कंपनी पे चला गया 4,000। अब कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, डायरेक्ट पे आपको 400 रुपये देती है। तो इस डायरेक्ट पे आपको कंपनी दे रही है 400 रुपये, इस डायरेक्ट पे कंपनी आपको दे रही है 400 रुपये। तो 4 दूनी 8, 4,000 आपने कंपनी को दिया, तो कंपनी आपको इनकम के तौर पर देती है 800 रुपये। ठीक, अब यहाँ पे जोड़ा मैच नहीं करेगा। मैंने कहा 2:1 या 1:2। जब आप किसी व्यक्ति को यहाँ पे पार्टिसिपेट कराते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो इस डायरेक्ट पे कंपनी आपको फिर 400 देती है, तो 400 यहाँ फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपकी इनकम यहाँ पे 1,200 कंपनी ने। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी आएगी तो फिर भी 2,000 आपको देगी, तो कितना हो गया? 4 2 6। यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ, आप समझेंगे। ठीक है, 2,000 2,000 2,000, तो कितना? 2 4 6, 6,000 पहले हमने कंपनी को दिया। कंपनी हमको 6,000 से कितना इनकम दी? 400 400 400 1,200 आपको इनकम दी। ठीक है, जो डायरेक्ट आपने लगाया। और 2:1 या 1:2 में जब आपकी 3 ज्वाइनिंग कराते हैं अपने डायरेक्ट सेल पे, तब आपका एक पेयर मैच होता है। पेयर, उस पेयर कंपनी आपको देती है 1,000। अगर आप 3 पार्टिसिपेट कराते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम हो जाती है, ठीक है, 1,000 यहाँ प्लस करेंगे तो 2,200 रुपये आपका टोटल इनकम होता है। ये 2:1 या 1:2 रेशियो में काम स्टार्ट होता है। तो ठीक है, ये करेंगे तो 2,200।
2200 हमको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। तो कंपनी पे 6000 गया, 6000 में 2200 निकाल दीजिए, ठीक है। तो कितना बचेगा, ठीक है, 6000 में यहाँ पे 3800 रुपये, ठीक है, 38 4 2 6। अब बताइए कि यहाँ पे कंपनी सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में 6000 टोटल गया, उसमें से 2200 कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी इनकम के तौर पे, फिर भी कंपनी के पास 2800 रुपया 3800 रुपये बच जाता है। कंपनी को प्रॉफिट में है कि कंपनी लॉस में है? ऑब्वियसली दोस्तों इतना शानदार प्रॉफिट में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये 3 कराते हैं तो, लेकिन मैं सिंपल लेके चलता हूँ इसको सिंगल वे पे, अगर जोड़े पे मैं बात करूँ, ठीक है। चलो ये मैंने हर एक व्यक्ति अगर 2-2 पार्टिसिपेट कराया, हर पेयर पे आपको 1000 मिलना है, समझिएगा। आप आए, आपने आया, ठीक है। ये भी 2 करेंगे, ये भी 2 करेंगे, ठीक है। देखते जाइएगा इनकम कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं केवल 2-2, अगर सब 2-2 करेंगे सर तो कैसे 1000 पेयर का मिलेगा, ठीक है। ये आया डायरेक्ट लगाया 400, ये 400, ये 800 इनको इनकम गया। अगर मैं जोड़ा भी ले लेता हूँ तो चलिए मैं मान लेता हूँ इसको सीधा 1000, राइट, ठीक है, 1000, ठीक है, जोड़े पे, ठीक है। तो पहले 2000 यहाँ, 2000 यहाँ, तो कंपनी पे गया कितना, 4000। तो 4000 में आपको यहाँ पे जोड़े के तौर पर दे देती है 1000 रुपये, और 400 400 800 रुपये, और ये 1800 रुपये आपको कंपनी दे दी, ठीक है, 1800। तो 4000 में 1800 दे दी तो कितना बच गया, 2200 रुपये यहाँ पे बचा। अब बताइए यहाँ 2 का, 4000 में 1800 डिस्ट्रीब्यूट कर देने जोड़े पे 1000, और 400 देने पे 1800 कंपनी बांटने के बाद भी कंपनी को 2200 का प्रॉफिट है। तो बताइए कंपनी क्यों भागेगी, क्यों बंद होगी? अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगी ना, ठीक है, ये समझिए। आप देखते हैं सर इनको मिल गया, अब ये भी आते सेम प्रोसेस होगा। तो सेम प्रोसेस में क्या होगा, कंपनी को 2000, 2000, ये भी 2000, ये भी 2000, तो कंपनी में कितना गया, 2 4 6 8, 8000 गया, ठीक है, 8000 गया। तो सबको देखिए कितना बचेगी, 1800 1800, ठीक है, 400 यहाँ, 400 यहाँ, 1000, 1800 यहाँ, 1800 यहाँ, ठीक है, 3600, 18 3600, ठीक है। अब देखिए 8000 कंपनी को हमने दिया, तो उसके है ना इनकम के तौर पर हमको रिटर्न की है 3600 रुपये। इनको जोड़े पे यहाँ पे, इनको यहाँ पे, ठीक है, इनको यहाँ पे, तो इनका हिसाब हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कितना इनकम हो गया, 8000 में 3600 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8000 में 3600 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचता है आपका 4400 रुपये, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे बांटने में 1800, ठीक है, 1800 इनकम यहाँ दे दिया, 1800 इनकम यहाँ दे दिया, 1800 यहाँ, तो वहाँ पे 2200 बचा था, यहाँ पे 2 बार है तो 4400 बचता है। अब बताइए दोस्तों उसके बाद क्या होता है, 4400 में और ऊपर वाले को भी जाना है। तो देखिए ऊपर वाले का है ना 2 जोड़ा बनता है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2000 यहाँ पे और जाएगा, तो 4400 में 2000 और निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाता है 2400 रुपये। अब मुझे बताइए इतना डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट में है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में, ठीक है। तो बताइए कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी को प्रॉफिट में है तो कंपनी क्यों बंद होगी इतना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में भी? दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है, प्लान की आय बांटने का तरीका बहुत है ना, कैसा है, किस टाइप का काम कर रही है, ठीक है। 2400 प्रॉफिट में है। अब ये हर चीज़ को बांटते चलेगी तो देखिए हर व्यक्ति पैसा कमाएगा। उससे पहले कंपनी को 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 हर एक व्यक्ति ज्वाइनिंग का 2000 रुपये कंपनी को दे के जाएगी, तब कंपनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सेम ऐसा कितनी भी गहराई तक आप डीपली, जितना भी डीप चले जाइए, आदमी कभी भी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी कंपनी को लॉस नहीं होने वाली है, चाहे कितना भी आप नीचे उतर जाइए डाउन लाइन पे, ठीक है। अब सवाल आता है सर नीचे वाले को तो समझ में आ गया, लेकिन ऊपर वाले को भी मिलना है पेयर का 1000, तो कैसे मिलेगा? समझिएगा लॉजिक यहीं पे, ये आप हैं, आपके ऊपर में सीनियर है, इसको कब मिलेगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति का बाइनरी सिस्टम है,
जब तक पेयर मैच नहीं होगा तब तक इनकम नहीं आता है। तो इसको देखिए, इसको 1000 कमाना है तो क्या करेगा, एक व्यक्ति को इधर पार्टिसिपेट कराएगा, ज्वाइन कराएगा। तो ज्वाइन कराने से पहले कंपनी पे जाएगा ये 2000 रुपये कंपनी को देगा प्रोडक्ट का, ठीक है। उसके एवज में इसको जाएगा 400, इसका डायरेक्ट जाएगा और एक जोड़ा मैच होता है तो ये जाएगा 1400 रुपये, ठीक है। तो 2000 में 1400 रुपये चला गया तो कम 600 बचा, 600 बचा कि नहीं बचा। ये सारे चीज़ कैलकुलेट करने के बाद में उसके ऊपर वाले को भी सेम प्रोसेस निकाल लीजिएगा। हर ऊपर वाले को भी 600 आईडी पे पैसा बांटने के बाद बच रहा है। तो कंपनी को किसी भी एंगल से आने वाले समय में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, नीचे कितना भी ज्वाइनिंग आए, कितना भी डिप तक पेयर उठाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और सबसे पहली बात, अगर आप लग रहा है तो देखिए, जब सिल्वर प्लान में आप रहते हैं तो आपको गोल्ड प्रमोशन में 1 टाइम डिटेक्ट होता है, तीसरा पेयर, 5वां, 7वां और 10वां 1000 डिटेक्ट होता है, ठीक है। वो गोल्ड प्रमोशन में आप जाते हैं तो यहाँ से 4000 तो कंपनी अलग और बचा ली, ये लॉजिक समझिएगा, 4000 अलग बचा ली कंपनी। उसके बाद ये सारे इनकम होने के बाद में आपका यहाँ पे 5% TDS तो गवर्नमेंट का है, ये तो कोई मना नहीं करती, कोई भी कंपनी में काम करिए। उसके बाद कंपनी 15% अपना एडमिन चार्ज लेती है। तो जो भी इनकम करेंगे उससे 15% एडमिन चार्जेस, उससे पैसा बच रहा है कंपनी को, जिससे आपका ऑफिस का मैनेजमेंट, स्टाफ का मैनेजमेंट करना है, उनको है ना, सैलरी देना है, वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा खर्चे हैं। सारी चीज़ों को निकालने के बाद भी कंपनी किसी भी प्रकार से, आप मुझे लॉजिक देखिए प्लान को, डिस्ट्रीब्यूशन तरीके को, कहाँ पे कंपनी को लॉस जा रहा है 1 रुपये का। हर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी कंपनी को इतना शानदार प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों, ये कंपनी लॉन्ग टाइम तक चलेगी, बेहतरीन तरीके से चल रही है और सारे लोग पैसे कमा रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। अगर ये इस प्लान को अगर हल्के में लेके, इस जानकारी को अगर आप हल्के में लेके अगर आप क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल हो सकता है, क्योंकि लाइफ बदल देगी आपको। 7 महीने में प्रूव कर दी कंपनी, 25 साल 20 साल के MLM कंपनी को 7 महीने में ये पछाड़ दी। बहुत 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 बेहतर कंपनी है, बेहतर तरीके से ये काम कर रही है, ठीक है दोस्तों। अगर और समझना है, कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करिएगा, क्या समझ में नहीं आया है ना, उससे और मैं कुछ अलग समझा पाऊँ इस चीज़ से, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। बाकी कैलकुलेशन सिंपल है दोस्तों, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा मैंने हार्ड नहीं किया। हाँ, हो सकता है मेरी राइटिंग में कुछ गड़बड़ हो, वो माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ को समझा दिया ही, आप सारी चीज़ को, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। दोस्तों, कोई इशू नहीं है, बिंदास काम करिए, एकदम किसी को पार्टिसिपेट कराइए। और ये वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने टीम पे। जो डाउट कर रहे हैं कि इनकम प्लान में हमको समझ नहीं आ रहा, कितने 3000 के ज्वाइनिंग में इतना बैनरी कैसे दे रही है, ये ज़्यादा तक सर्वाइव नहीं करेगी। तो बोले भाई हवाई बात में नहीं है सर, कंपनी का सारे चीज़ें कैलकुलेट है यहाँ पे, ये बता दीजिए। थोड़ा सा अगर करने वाला होगा तो बंदा रिलेट होके ये जानकारी का पार्टिसिपेट करे, काम अच्छे से कर पाएगा।